एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5। चलो भाई एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, ये वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है a number is obtained by either multiplying the sum of digits by 8 and then subtracting by 5। दूसरा है और by multiplying the difference by 16 and adding कितना है 3। बढ़िया क्वेश्चन है। स्टार्ट वैसी करो, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। स्टार्टिंग वैसी करिए, लेट यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। स्टार्टिंग वैसी करो। चलो ध्यान दो, यूनिट डिजिट को आपने एक्स माना, टेंस डिजिट को आपने वाई माना, यही करा। आपके अकॉर्डिंग नंबर क्या होना चाहिए बताओ पहले तो। नंबर कैसे बताया है, टेंस डिजिट को 10 से और यूनिट डिजिट को 1 से, तो नंबर तो यही बनना है। ये लाइन समझ में आ गई। अब उसने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो। उसने बोला नंबर निकालने के दो तरीके, ध्यान से पढ़ोगे, ऐसे लिखा है अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, यानी नंबर ऑब्टेन करने के दो तरीके। आइदर के बाद लिया, पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि आप जो सम आता है ना, सम मतलब डिजिट का सम एक्स प्लस वाई, उसको किससे मल्टीप्लाई करो, सम को, सम इज मल्टीप्लाइड बाय कितना बोला है 8। एंड फिर आगे क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट 5 यू विल गेट द नंबर। एक तरीका तो ये है नंबर निकालने का, इसको सॉल्व करते, 8x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। इस तरफ लाते 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बोलो हाँ या ना, ये बन जाती फर्स्ट इक्वेशन। यही है फर्स्ट वाली क्या, -2y, सॉरी 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, चलेगा ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा तरीका क्या है, आगे क्या बोला है, आगे पढ़ो। आगे बोला है और के बाद दूसरी कंडीशन गिवन है, और मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस बाय 16। डिफरेंस मतलब डिजिट्स को माइनस करो, माइनस कैसे करोगे, x माइनस वाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करो 16 से, और कितना प्लस करने के लिए बोल रहा है इस बार 3, +3 यू विल गेट द नंबर। नंबर गेट करने का दूसरा तरीका 16x माइनस 16y प्लस 3 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। यहां से सॉल्व करते, इधर आके 15 का x बन जाएगा, इधर आके माइनस का 26y बन जाएगा इज इक्वल टू -3। दिस सेकंड इक्वेशन। क्या ये दो इक्वेशन सॉल्व हो सकती है इजीली, करो जरा सॉल्व, आंसर बताओ कितना आ रहा। हो जाएगा अभी क्वेश्चन, ठीक है। और तो कोई नहीं मिला क्वेश्चन अच्छा, यही मिला था अच्छा क्वेश्चन। और भी तो लेके आना, अगर मिलेंगे, हो नहीं पाएंगे तो लेके आना, ठीक है। हॉलीडे में टीचर बड़े टफ टफ क्वेश्चन नहीं देता, जान पूछ के गंदे गंदे, और पेपर में कुछ नहीं देता। अब तो सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट दे दी ना, सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल गई ना, फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक मैथ्स के। और कौन चैप्टर की प्लेलिस्ट भेजनी बता देना, ठीक है। जिसको भी और भी कोई चैप्टर पढ़ना होगा, जैसे किसी को ट्रिग्नो पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, ठीक है। जिनके एग्जाम खत्म होगा, जो एक्सेलरेट करना चाहते हैं वो लोग, है ना, तो ज्यादा चैप्टर पढ़ लो, फायदे में रहोगे और क्या। सर्कल हो गया, 4 वीडियो का चैप्टर है, ऐसे चैप्टर पढ़ लो बढ़िया करके। कितना है आंसर, निकालो जरा आंसर, कितना है एक्स और वाई की वैल्यू। क्या हुआ, 13 से मल्टीप्लाई करो उसे फटाफट, सब करके मैं ही दो तुम्हें। कुछ गलत आ रहा है क्या।
ठीक है, जो भी आएगा इनको सॉल्व कर लेना, ऐसी इक्वेशन बनानी है और कुछ नहीं, ठीक है। आंसर कितना है? 23, 83। मैंने उल्टा माना हुआ ना, शायद चेंज आ जाए, आंसर अलग भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा होगा ना, अब तुम्हें डिफरेंस में ये नहीं पता ना कि एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, तो कुछ बच्चे वाई माइनस कर एक्स करके भी आंसर आएगा। ठीक है। क्या? 5 - x लेके? तो x - y लेके नहीं आएगा फिर। ठीक है। इस तरीके से आना शायद ना है। ठीक है, दोनों से आंसर आएगा ना। x - y लिया था। तुम तो उल्टा ही माना भाई, यूनिट टेंशन उल्टा माना हो ना। कोई नहीं, आ जाएगा तुम्हारा, टेंशन मत लो। नहीं आएगा तो बता देना, और क्या। अगला लिखो। टाइप कौन सा होगा टाइप? लिखो टाइप 7। टाइप 7 में लिखो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है। मैं स्पीड वाला टॉपिक कराऊंगा इसी में, और इसी के बाद जस्ट डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समझा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से बनना, अच्छे से सुनना। कोई दिक्कत होगी पूछ लेना, ठीक है। क्या हो? ध्यान दो इधर। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। पता है सबको फॉर्मूला? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले को देखो बच्चे रट तो लेते हैं, लेकिन मतलब समझो अब जरा ध्यान से। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, सही बात है। अगर मान लो तुम साइकिल से जाओगे, स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है। अगर वही डिस्टेंस तुम ट्रेन से कवर करोगे, तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती है, टाइम कम लगता है। ठीक है। तो पॉइंट यही है, ये पॉइंट याद रखना कि स्पीड जो होती है इनवर्सली होती है किसके? टाइम के। समझ में आ गया? कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी टाइम अपने आप कम होता जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे जाके बड़े क्वेश्चंस में फायदा होगा। ठीक है। इस पॉइंट को समझ जाना कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा? कम। नोट कर लो इसको ऐसी, स्पीड इज इनवर्सली टू टाइम। ठीक। हो गया। चलो अगला चीज, अगली इंपॉर्टेंट बात। जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में आती है, ठीक है, ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मान लो एक गाड़ी है वो इधर जा रही है, दूसरी गाड़ी भी इधर इधर जा रही है। तो इन दोनों की स्पीड अगर मैं पूछूंगा, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इसको असली में। इसकी स्पीड एक्स है, इसकी स्पीड वाई है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी पता है? x - y। रिलेटिव स्पीड होती है x - y। जब भी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। रिलेटिव स्पीड के लिए, कौन सी स्पीड के लिए? रिलेटिव। ठीक है। अच्छा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते, एक एक्स इधर जा रहा होता, वाई इधर आ रहा होता, तो रिलेटिव स्पीड कितनी बन जाती तब? x + y, तब x + y। ठीक है। ये नोट कर लेना, उल्टा काम करता है यहाँ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड, पहला वाला सेम डायरेक्शन, दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन। इस पे बेस क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से समझेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है एक। आज यशिका भी नहीं आई ना? वो कहाँ गया आज? जा रही है? क्वेश्चन लिखो। लिखो। टू पॉइंट्स ए एंड बी, टू पॉइंट्स ए एंड बी, टू पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट। टू पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट। इसका मतलब दो पॉइंट है ए और बी, कितने दूर है? 70 किलोमीटर। और 70 किलोमीटर अपार्ट। फुल स्टॉप। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? दो पॉइंट है ए और बी, कितने दूर है? 70 किलोमीटर दूर है।
एक गाड़ी ए से स्टार्ट कर रही है, एक गाड़ी बी से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि ए अपोजिट डायरेक्शन वाली की सेम डायरेक्शन, अभी तक नहीं बताया ना कुछ, ठीक है। आगे लिखो, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अगली लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, if they travel in same direction, they will meet in 7 hours. If they travel in same direction, they will meet in 7 hours. अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो कितने आवर्स में मिलेंगे? 7 hours में। दे विल मीट इन 7 hours। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। बट इफ दे ट्रेवल बट इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, बट इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन। टूवर्ड्स ईच अदर मतलब ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, अपोजिट है ना। ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, दे विल मीट इन 1 hour। टाइम कितना लगेगा? 1 hour। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार्स। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सोच समझ के करेंगे तभी होगा, ठीक है। क्वेश्चन एक इस टाइप का मैं करा रहा हूँ, अगला आप लोग करना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो बस अच्छे से, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए पहली बारी में ही। पढ़ लो क्वेश्चन अच्छे से, पढ़ ले। पढ़ लिया? लिखो क्वेश्चन पहले, वही वो लाइन तो खुद ही लिखो। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी एक्स, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी एक्स, एंड लेट द स्पीड ऑफ सेकंड कार बी वाई। एक कार की स्पीड एक्स मानी, एक की क्या मान ली? वाई। अब ध्यान देना उसने बोला एक ए पे है, एक बी है, कितने डिस्टेंस है दोनों के बीच में? 70। पहली कंडीशन है, क्या बोला पहली कंडीशन में? इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, है ना। कि मान लो ए भी इधर को जा रहा है, ए से भी इधर से निकल रही है गाड़ी, और बी वाली गाड़ी भी इधर ही को निकल रही है, सही है, सेम डायरेक्शन। इसकी स्पीड एक्स है, इसकी स्पीड वाई है। अभी मैंने बताया था जब स्पीड एक्स और वाई है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है सेम डायरेक्शन में? एक्स माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, हाँ। जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ना उस लाइन को, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड कितनी है? एक्स माइनस वाई, ये निकालिए अभी। डिस्टेंस कितनी है ए से लेकर बी तक? कितने? 70। और टाइम कितना बताया है इस कंडीशन में? 7 आवर्स। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं, देखो पढ़ो ध्यान से खुद, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे विल मीट इन 7 आवर, बोला या नहीं बोला है? तो इसलिए ये कर दिया, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 10। बोलो किसी को दिक्कत? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गया फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाई? सिमिलरली अगर मैं बोलूं टूवर्ड्स ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन, कैसे डायरेक्शन है? अपोजिट। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन मतलब कैसा? एक गाड़ी इधर को, दूसरी गाड़ी बी से इधर को। इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू, अगर इसकी एक्स है इसकी वाई है, तो रिलेटिव स्पीड बन जाएगी एक्स प्लस वाई। तब जाके हम बोलेंगे स्पीड यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 70। टाइम कितना है? 1। तो एक्स प्लस वाई बराबर 70। क्या ये दो इक्वेशन होके सॉल्व हो जाएगा? अब कर दो फिर जल्दी में। ठीक है, सही है। ऐसा क्वेश्चन कराया था स्कूल में, एक क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में, ऐसे कॉन्सेप्ट बताया था रिलेटिव स्पीड वाला, ये सीधा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख दिया था। सर ने ऐसे बताया होगा कि देखो टाइम कम लग रहा है तो स्पीड दोनों को प्लस करके आएगी। प्रॉपर कॉन्सेप्ट ये होता है रिलेटिव स्पीड का, ठीक है। जहां तुमने रिलेटिव स्पीड लिखा, टीचर को पता लग जाएगा तुम ज्यादा पढ़ के आ रहे हो उससे। ठीक है? भारी भारी शब्द फेंक के मार दो ना। तुम्हें क्या लगता है सबको इंग्लिश बोलनी आती है? अरे भारी भारी शब्द आने चाहिए सबको, है ना भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम लोग करना है, ऐसा दे रहा हूँ मैं, करो चलो फटाफट। कर ले, नोट कर ले आराम से।
क्वेश्चन बोला जाए, बोलो, लिखो क्वेश्चन। एनसीईआरटी का ये शायद ये वाला, कर लेना, लिखो। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। अपने काम की चीजें निकालते जाओ बस। ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, फुल स्टॉप। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। मतलब एक कार ए से जा रही है, एक कार बी से, पिछले क्वेश्चन की तरह ही चल रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे, इफ इफ फुल स्टॉप के बाद इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 hours। क्या कहना चाह रहा है, अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो कितने घंटे मिलते हैं, 5 घंटे, 5 hours, फुल स्टॉप। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, बट इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब अगर ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे, दे विल मीट इन 1 hour, दे विल मीट इन 1 hour। ये तेज लौंडे पसंद है मुझे, कर कर निपटा निपटा, टाइम नहीं लगाते फालतू का इतना। बढ़िया। 60 40 करो, पेपर में भी पूरा कर लेना लेकिन, ठीक है। आ गया, बढ़िया, आराम से भाई। हाँ, जहर है। नहीं चाहिए। क्वेश्चन लिखो अगला, हैंड डाल दो पहले, एक और करते हैं। टाइप क्या, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, इसी में ही स्पीड वाले के अंदर ही कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन यही टाइप है, मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन, इसमें दूसरा टाइप है ना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्शियल डिस्टेंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्शियल डिस्टेंस। पार्शियल डिस्टेंस कैसा क्वेश्चन होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे हमने एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है कि एक लड़की है, वो 100 किलोमीटर की जर्नी उसको कवर करनी है मान लो, तो 30 वाली उसने 30 किलोमीटर करी ट्रेन से, 20 किलोमीटर करी बस से, बाकी करी पैदल, कुछ मतलब पार्शियल के पार्शियल वाले क्वेश्चन में क्या होगा, पार्शियल जर्नी वाले क्वेश्चन में कि कुछ डिस्टेंस आपके अलग मीन से होगी, दूसरी अलग मीन से होगी, ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग होंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया पार्शियल डिस्टेंस कैसा क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए। अ मैन ट्रेवल्स, अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर, अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर, अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी बैठ गई दिमाग में, 370, ठीक है, किलोमीटर। अ मैन ट्रेवल्स 370 बाय ट्रेन, बाय ट्रेन एंड, बाय ट्रेन एंड बस, फुल स्टॉप। इफ ही कवर्स, इफ ही कवर्स, इफ ही कवर्स 250 बाय ट्रेन, 250 बाय ट्रेन, मतलब 250 किलोमीटर किससे करा, ट्रेन से, एंड रेस्ट बाय बस, एंड रेस्ट बाय बस, ही टेक्स 4 hours, कितना टाइम लगता है, 4 घंटे का, टेक्स 4 hours, बट, बट इफ ही ट्रेवल्स, बट इफ ही ट्रेवल्स 130 by train, but if he travels 130 by train and rest by car bus, and rest by bus,
ही टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर। ही टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर, इस लाइन का मतलब समझो कि पहले अगर 4 घंटे लग रहे थे, अब कितने लगेंगे, 4 घंटे 18 मिनट। ठीक है, यही बोला है ना 18 मिनट्स लॉन्गर, यानी 18 मिनट ज्यादा लगेंगे, फुल स्टॉप। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार। अच्छा बस यार, सॉरी, तो सीरियस ही हो गया। पढ़ लो क्वेश्चन पहले अच्छे से, फिर मैं करवा दूंगा। अगला वाला फिर तुम करोगे ना। अच्छा किस, कौन कौन सी चीजें दो, एक ट्रेन है और एक, तो पहले लाइन तो ये लिखो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, एक्स, और बस की कितनी है, वाई। ये दो चीजें मान लो। ठीक है, डन। अब ध्यान दीजिए। टोटल डिस्टेंस 370 क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 370। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन बोल रहा है ट्रेन से कितना जाना है, पहली कंडीशन पढ़ो। कितना, 250 है ना। तो बस से ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा बताओ। टोटल 370 जाना है, अब 370 ज्यादा तो जाएगा नहीं, तो 370 में से 250 माइनस कर दो, कितना आएगा, 120। ठीक है। उसने बोला इससे गया और इससे गया, दोनों का कितना टाइम लगा, दोनों में जाने में 4 घंटे का टाइम लग रहा है। मतलब ऐसा समझो, मैंने कहा पहले इसके लिए टाइम निकालते हैं ना। हमारे पास एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, फॉर्मूला है। अगर उसमें से टाइम निकालना है, टाइम किसके बराबर आएगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ये फॉर्मूला। लेकिन मुझे टी के लिए लिखना है, तो ये एस को नीचे लाना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले ट्रेन को समझो ध्यान से, हाँ, ट्रेन को देखो ध्यान से। डिस्टेंस कितना है, 250। अच्छा ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्स। ये तो किसका टाइम निकल गया, ट्रेन का। प्लस बस का टाइम निकालना है, बस के लिए डिस्टेंस कितनी है, 120। स्पीड कितनी है, वाई। कितना टाइम लगा, कितना बोला, 4 घंटे। टोटल टाइम तो 4 घंटे ही है ना, इजिकल टू 4। अभी नोट मत करना, पहले ध्यान से देख लो। ये पहली इक्वेशन किसको समझने में भी दिक्कत हुई, अगले केस में वो चीज भी हुई है, अगले केस में क्लियर। हाँ भाई, अगली कंडीशन कितना है, ट्रेन से कितना जा रहा है अगली कंडीशन में, कितना आ रहा है, 130। 130 अगर ट्रेन से माइनस कर लो ना, टोटल 370 जाना है, ट्रेन में 130 चले गया। ऐसा करो 370 में से माइनस कर दो 130, कितना आएगा, 240। अब देखो फिर से टाइम निकालेंगे ले, पहले ट्रेन के लिए, ट्रेन पे फोकस करो अच्छे से। डिस्टेंस कितना है, 130। स्पीड कितनी है, एक्स। प्लस डिस्टेंस कितना है बस के लिए, बस के लिए डिस्टेंस कितना है बस के लिए देखो, 240। बस की स्पीड कितनी है, वाई। कितना टाइम लगा, 18 मिनट ज्यादा। ध्यान समझना इस चीज को, 18 मिनट ज्यादा का ऐसा मतलब है 4 घंटे तो थे, प्लस 18 मिनट, मिनट को किसमें चेंज करोगे, आर में, किससे डिवाइड करोगे, 60 से। 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, तो 4 3/10। अगर नॉर्मली करोगे 43/10। मिक्स फ्रैक्शन से ऐसे चेंज करते हैं ना, ये आ गया 43/10। नोट करो इतना, ये बन गई दो इक्वेशन। ठीक है, इतना नोट करो, फिर बता दो क्या करना है, आराम से नोट करो, जल्दीबाजी मत करना बस। तो गर्मी नहीं लग रही, सेम सेम जूते हैं मेरे पास भी, मेरे ऊपर रखे हुए। तेरी घड़ी अच्छी लग रही किरण, बचा के रखे, मैं टपा लूंगा, अपनी बहनों को गिफ्ट कर दूंगा। इस क्वेश्चन को घर में रिपीट जरूर करना प्लीज, वरना प्रॉब्लम होगा।
हाँ भाई, इसके बाद क्या लगेगा इसमें बताओ। नीचे एक्स और वाई वेरिएबल आ रहे हैं, कौन सी कंडीशन है? बहुत बढ़िया, रिड्यूसिबल फॉर्म बताया था, लाइव क्लास में बताया था उस दिन, कि नीचे अगर वेरिएबल आते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म लगाते हैं। क्या करना चाहिए बताओ? लाइव क्लास में बताए थे, वैसे भी करवाए थे। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है, 1/x बराबर a मानेंगे और 1/y बराबर b। तो अपने आप ये इक्वेशन छोटी हो जाती, कुछ इस तरीके से बन जाती। 250a प्लस कितना, 120b इज इक्वल टू 4। दिस इज थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली ये क्या बनेगी, 130a प्लस 240b बराबर 43/10। इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो चाहे तो, ठीक है ना। फिर सॉल्व कर देना दोनों इक्वेशन को, ठीक है। अब तो हो जाएगी इक्वेशन सॉल्व आराम से। दो इक्वेशन आराम से सॉल्व करना, आंसर निकाल देना। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है बस, अब 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेशन तो होगी यार। एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है ऐसा 3.6 में। क्या था वो, लड़की का नाम क्या था? मीना। क्वेश्चन में क्या था उस लड़की का नाम, मीना वाला क्वेश्चन है। क्या है? रूही, रूही, रूही ट्रेवल्स, हाँ। 250 किलोमीटर में, ये 270 370 था, वो 250 किलोमीटर वाला है। 300, 250 था कुछ, चलो देख लेना जो भी है। ठीक है, अच्छे से कर लेना उसको, हाँ। वो क्वेश्चन जरूर करना। और रूही ट्रेवल्स, पार्शियल वाला एक क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके जाना पर, हाँ। आ सकता है क्वेश्चन, अच्छा है ना, आ जाए। हो गया। आज बड़े कम लोग दिख रहे हैं, इतने एबसेंट क्यों हो रहे हैं आज? शादी तो नहीं आज किसी की तुम में से? सब चले गए। वैसे सबको आदित्य ही याद आया, मेरे को भी आदित्य ही आया था। आयुष भी नहीं आया आज, साहिल भी एबसेंट है, भानु भी नहीं आया आज, सुमित भी नहीं आया। इनका तो प्लान रहता है तीनों का, जो तीन दोस्त है ना। हम्म? हाँ, फिर वो बोलता है मैं गाँव चले गया था। मारोगे जाके इनको। हाँ, कैसे मार रही है उसको। हो गया, बेकार लोग हैं, बातें मत कर। हो जाएगा पार्शियल वाला क्वेश्चन, बढ़िया था। हाँ यार, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, हेड डालो। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ये भी पढ़ लेते हैं, निपटाई देते हैं ना आज टॉपिक, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। आज जो नहीं आए उनको भी तो पता लगे नुकसान। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। क्या? टाइप में डाल देना, कैसे भी डाल देना, कोई नहीं। वैसे तो स्पीड वाले के अंदर ही चल रहा है वो भी, लेकिन ये पेपर में पक्का आएगा क्वेश्चन, याद रखना इसको, हाँ। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना और अच्छे से पढ़ के जाना। चलो देखो जरा ध्यान पूर्वक। देखो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कैसा होता है, ध्यान से बनना। अप स्ट्रीम मतलब क्या है, देखो जब, अब ये नदी है, मस्त लग रही है ना, इसमें बोट बनाते हैं। कागज की बोट बनाई कभी? थोड़ी सी सबमर्ज रहती है ना पानी के अंदर। अच्छा, अप स्ट्रीम क्या होता है देखो, एक होता है बोट की अपनी स्पीड जिससे बोट मूव कर रही है। मान लो इसकी अपनी स्पीड एक्स है, कितनी है? एक्स। कोई परेशानी तो नहीं है कि बोट मस्त करके मस्त पवन में घूम रही है एक्स स्पीड से, ठीक है।
अब अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम मतलब है पानी ऊपर से आया। अप मतलब ऊपर से आया, वाई स्पीड से। कोई परेशानी तो नहीं है? दोबारा सुनना, बोट अपनी स्पीड से जा रही थी, एक्स स्पीड से, ऊपर से पानी, अप स्ट्रीम मतलब पानी कहां से आया? ऊपर से। आपका मतलब तो पता है ना, वाई स्पीड से पानी का बहाव आया। तो मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, स्पीड ऑफ, इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, या अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होनी चाहिए बताओ? खुद बताओ, तुम ऐसे चल रहे हो स्ट्रेट में, और तुम्हारे मुंह पे कोई पानी मार दे, ऊपर से तो पानी मारेगा, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी ना स्पीड। इसीलिए स्पीड कितनी होगी इसकी? एक्स माइनस वाई। समझ में आया एक्स माइनस वाई वाला किस्सा? क्लियर बात है? ऊपर से पानी, अप स्ट्रीम। इसका दूसरा भाई है डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में क्या है, ध्यान समझना। ये बोट है फिर से, हमने कहा चलो भाई एक और मौका देते हैं इस बार। इस बार कंडीशन ऐसी हुई कि पानी तो आया, लेकिन डाउन से आया। डाउन मतलब कहां से आया? नीचे से। तो अब बोट अपनी स्पीड एक्स से जा रही थी, पानी आया हरा रंग का नीचे से। डाउन मतलब कहां से आया? नीचे से। अगर ये नीचे से आएगा वाई स्पीड से, तो अब डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? स्पीड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी ना। मस्त करके, अगर ये 30 से जा रहा था, नीचे से 10 से और आ गई स्पीड, तो कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 10 40। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? नोट करो, डायग्राम बनाओ, क्यों रुके हो? ठीक है। बाकी वही फॉर्मूला काम करेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम, या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही चीज काम करेगी, और कुछ नहीं। ठीक है, आराम से बैठ जाओ। ओहो, अच्छा ऐसे करना था। कल से सारे स्टूल ऐसे ही लगाऊंगा। इसका मतलब इंटेलिजेंट गाय। समझ में आ गया क्वेश्चन? ओह, क्या हुआ? अच्छा मैसेज आ गया होगा ना किसी का, कहाँ पे हो जल्दी आओ। इंतजार कर रही हूँ मैं। फिर भाई, शिवम को ज्यादा परेशान नहीं करते तेरे को? छोड़ना, ऐसी है, इग्नोर कर। आगे लिखो नेक्स्ट। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई, इतना ही समझना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं एक बढ़िया सा, लिखो क्वेश्चन। एक आसान सा क्वेश्चन करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखिए। अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम, a boat goes downstream 20 kilometer in 2 hours. A boat goes downstream 20 kilometer in 2 hours. Full stop. 20 kilometer in 2 hours, comma, या full stop कुछ भी. It also goes, it also goes upstream 4 kilometer in 2 hours. 4 kilometer in 2 hours. Find the speed of rowing. Find the speed of rowing. Find the speed of rowing. ROWING. Rowing कौन सा rowing सुना तुमने? Find the speed of rowing in still water. Speed of rowing in still water, and also find the speed of current, and also find the speed of current. लिख दिए?
एक बार में समझने की कोशिश करना अच्छे से। पहला क्वेश्चन तो ऐसे, पहली क्वेश्चन ऐसे बनाओ, लिखो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स।